अगर आप विधायिका बनती हैं यहाँ से तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? अगर हम यहाँ से विधायक बन के आते हैं, लोगों का प्यार हमें मिलता है, लोग हमें जिताते हैं, तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा होगी। हम शिक्षा पे सबसे पहले काम करेंगे, सबको एक समान शिक्षा मिले और मुफ्त शिक्षा मिले बच्चों को। इसके बाद हमारा प्राथमिकता होगी रोजगार और उपचार। हमारे यहाँ हॉस्पिटल तो हैं पर उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। हम चाहेंगे हमारे अच्छे हॉस्पिटल हो और अच्छा स्वास्थ्य मतलब अच्छा उनको उपचार मिल सके लोगों को। ये हमारी नीतियाँ हैं पार्टी की। आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है चुनाव लड़ने का? मतलब आप किस बेस पर चुनाव लड़ रही हैं यहाँ पर? हम धर्म को लेकर के तो बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सब एक समान सबको अधिकार मिलना चाहिए, ये हमारी पार्टी की नीतियाँ हैं। मेरा नाम है स्वामी गीतम ओम नारायण कुशवाहा। ओशो ध्यान केंद्र कठरुआ में मैं रहता हूँ। भैया शायद आपकी पत्नी यहाँ से यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं घाटमपुर विधानसभा से और जन अधिकार पार्टी से लड़ रही हैं। अगर आपकी पत्नी विधायिका बनती हैं यहाँ से तो आपकी पहली प्राथमिकता यहाँ की जनता के लिए क्या होगी? बहुत कुछ बदलाव होगा, नई राजनीति होगी और सबसे बड़ी बात तो शिक्षा पर जो हमारे पत्नी ने कहा है, शिक्षा है और बहुत गरीबी है, लोग परेशान हैं, बहुत लोग यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है, काम नहीं है, दुख और पीड़ा में परेशान है। तो पूरी कोशिश करूँगा कि घाटमपुर विधानसभा को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए, एक नई बात पैदा की जाए। आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव लड़ने का एजेंडा यही है कि सभी लोगों को एक समान देखा जाए, किसी के साथ कपट ना किया जाए, चाहे वो एसटी समाज हो या ओबीसी हो या मुस्लिम समाज हो या हमारे पंडित ब्राह्मण ठाकुर लोग हों, सभी लोगों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने सभी को भेजा यहाँ बराबर। और जैसे कि भैया जी अभी इस सरकार में कई पंडितों के इनकाउंटर बहुत ज़्यादा हुए और यादवों के इनकाउंटर हुए पर ठाकुरों को नहीं हुए, इस पर आपका क्या कहना है? वही बात अभी हमने कही है कि हो सकता है कपट की बात है ये, हम अंदर कुछ हैं बाहर कुछ हैं। आदमी कई मुखौटे लगा के ज़िंदगी जीता है, बाहर कुछ दिखाता है, अंदर कुछ होता है। तो इस बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, ये तो कानून ने किया है और क्यों किया है, कैसे किया है, इस पर मुझे कोई विशेष ज्ञान नहीं है। तो इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि किसी के साथ कपट नहीं होना चाहिए। आपका जी, मेरा नाम गोविंद कुशवाहा है और मैं वर्तमान में जन अधिकार पार्टी का कानपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष हूँ। घाटमपुर विधानसभा में मैं अपनी प्रत्याशिता को चुनाव लड़ा रहा हूँ। आपकी प्रत्याशी जीतती हैं, विधायिका बन के आती हैं, तो आप लोग यहाँ की जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, घाटमपुर जो क्षेत्र है ये तहसील भी है, कोतवाली है और बहुत बड़ा क्षेत्र है ये घाटमपुर। और घाटमपुर पिछले कई वर्षों से लगातार सबसे गंभीर समस्या है यहाँ का जाम, जिसकी वजह से यहाँ की जनता त्राहिमाम है, दुकानदार त्राहिमाम है और बहुत ही ज़्यादा इस जाम से परेशान है। सबसे पहला काम होगा सदन में कि हमारी प्रत्याशिता सबसे पहले इस जाम को निजात दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार से मांग करके यहाँ की जाम को निस्तारण करने का पहला काम करेंगे। दूसरा, अभी लोग जो हम क्षेत्र में निकल रहे हैं तो काफ़ी गांव में ऐसे मिले हैं, एक बंजारों का क्षेत्र है, यहाँ 15-16 गांव हैं और बहुत अच्छा उनका वोट भी है। हम लोग उनके गांव गए तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि देश आज़ादी के 70 और 75 साल बाद अभी तक वहाँ विद्यालय का निर्माण नहीं हो पाया है। उनके बच्चे पढ़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं विद्यालय न होने की वजह से। तो हमारा दूसरा काम है कि सबसे पहले लोगों को, गरीब जनता को शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाए, उनके लिए विद्यालय का बंदोबस्त कराया जाए। इसी के साथ जो हमारी पार्टी का एजेंडा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये
उत्तर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारत में एक पहली पार्टी है जो सभी को संवैधानिक रूप से अधिकार देने की बात करती है। जिस जाति के लोग जितनी संख्या में है उनकी जातिगत गणना हो जाए और उनके लोगों को हक हिस्साधिकार मिलना शुरू हो जाए। अगर किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी है, वो चाहे सरकारी कोटे की नौकरी की हो, चाहे ठेकेदारी की हो, पट्टेदारी की हो, लेखपाल की भर्ती हो या पुलिस की हो या आर्मी की हो, उस भर्तियों में सभी जातियों के लोगों की भर्ती हो, गरीब तबके के लोगों की भर्ती हो, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की भर्ती हो और सभी लोगों की हिस्सेदारी समान रूप से